आर यू। आपने कल मैंने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो मुझे फोन करके बताएं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है उसने कि मल्टीपल लिखो, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखो, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखो। तो सबसे पहले दोबारा से देखते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर होते क्या है। तो मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने 3 का टेबल, 3 6 9 12 15, तो 6 है, 6 का फैक्टर कौन है 3, 9 का फैक्टर कौन है 3, 12 का फैक्टर कौन है 3, 15 का फैक्टर कौन है 3। तो फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता क्या है, जो जिसकी टेबल में वो नंबर आता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे 6 3 की टेबल में है तो 3 6 का फैक्टर है, 9 3 की टेबल में है तो 9 3 का फैक्टर है, 12 3 की टेबल में है तो 12 3 का फैक्टर है, 15 3 की टेबल में है तो 15 3 का फैक्टर है। अब मल्टीपल क्या होता है, हमने तो मल्टीपल निकालना है, आप कहोगे मैडम तो फैक्टर के बारे में बता रही है। अब मल्टीपल माने जो नंबर टेबल में होता है वो मल्टीपल है। जैसे अब 6 3 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है, 12 3 का मल्टीपल है, 15 3 का मल्टीपल है। तो वो फटाफटी बता दोगे। अब वो क्या कहता है कि 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट के 5 मल्टीपल यानी कि फर्स्ट 5 का टेबल। तो हम 5 का टेबल लिख लेंगे ऐसे करके, 5 into 1 5, 5 into 2, फर्स्ट ए पार्ट कर रहे हैं, 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 5 25। तो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल आ गए। 5 है वो खुद अपना भी मल्टीपल है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारे पास 5 10 15 20 25, यानी 5 का टेबल लिखना। 5 का टेबल सब बच्चों को आता ही आता है, क्लियर है। ऐसे अब हमने किसके मल्टीपल लिख दिए, 8 के, तो 8 कर देती हूँ मैं यहाँ पे। मेरा पार्ट कौन सा बन गया, बी। मेरे लिए तो बहुत आसान है ना बोर्ड पे, आपके लिए तो कॉपी पे करना है आपको। अब 8 तो वही 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो आंसर आ गया 8 16 24 32 40 आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, क्लियर है। अभी नेक्स्ट में हमें किसके मल्टीपल बताने हैं, 9 के। तो यही वाले काम करेंगे। 9 के बता दो, किसी के भी बता सकते हो, आपको सारे टेबल आते हैं ना, ठीक है। 9 लगा दिया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 3 जा 37 27। तो ये 9 के मल्टीपल हो गए, लिख दो आंसर में। देंगे 9 18 27 36 45 आर फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दिया। तो आ गया होगा सभी बच्चों को समझ में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैच करना है। तो अब हम सारे मैच और ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब करेंगे, क्योंकि इससे हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये पेपर में भी आते हैं हमारे ऊपर 20 मार्क्स के MCQ और स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए हमें ये वाले क्वेश्चन भी ध्यान से करना है। सबसे पहले अब हमारा हमने मैच करनी है, इससे ये वाला मैच करना है। तो मैच करते देखेंगे 35 देखो किसके साथ फिट होगा। 35 में अभी कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 के टेबल में आ रहा है। 8 के टेबल में 35 आता ही नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। अब 35 के साथ इसको करते हैं, बी को मैच करके देखते हैं। तो ये आ गया 35 मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब है कि 7 के टेबल में आता है। तो देखेंगे 7 के टेबल में आ रहा है 7 14 21 28 35।
तो यानी कि मेरा 35 इसके साथ मैच हो। अब 35 का तो काम खत्म, 15 को देखते हैं जी। 15 किसके साथ मैच होते हैं? 15 कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल 8 के टेबल में 15 आता ही है, तो ये नहीं है, ये हो ही गया हमारा। अब सी पे देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 70 यानी कि 70 के टेबल में आता है। 70 के टेबल में 16 आने का मतलब ही नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं 15 को, फैक्टर ऑफ 30 यानी कि ये 30 15 के टेबल में आता है। 30 15 के टेबल में आता ही है। 15 1 जा 50, 52 जा 30, तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन इससे मैच होगा, इससे डी मैच होगा। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब 16 के पास चलते हैं। 16 कहते हैं 16 अब ए के पास गया, ये कहता है 16 ए कहता है मैं तो 16 कहता है हाँ मैं तो 8 का मल्टीपल हूँ, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है, तो इसका मतलब 16 किससे मैच हो गया? ए के साथ मैच हो गया 16। ठीक है, जैरो लगा। अब 2 ही रह गए, 2 का काम रह गया। अब 20 देखते हैं किसके साथ मैच होता है। अब ये तो मैच हो चुका है, ये तो मैच हो चुका है। अब 20 को कहते हैं मल्टीपल ऑफ 70। 70 का मल्टीपल यानी कि जो 70 के टेबल में आ रहे हैं, 70 140 तो मतलब ही नहीं है 20, तो ये तो कैंसिल करते हैं। फिर कहता है फैक्टर ऑफ 20 यानी कि फैक्टर ऑफ 30, ये हो ही चुका है। फिर कहता है फैक्टर ऑफ 50 यानी कि फैक्टर ऑफ 50 यानी कि 50 20 के टेबल में आ रहा है। 50 20 के टेबल में आता ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसका अब इसके पास चला ये 20 को, अब चल मैं तेरे से मैच करता हूँ। फैक्टर ऑफ 20, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, खुद की टेबल में तो आता ही है ना वो नंबर, तो इसका मतलब हमारा 20 किसके साथ मैच हो गया? एफ के साथ मैच। ठीक है, अब लास्ट में चलते हैं 25। 25 किसके साथ? इसका काम हो गया जी, इसका काम हो गया। सी पे चलते हैं, कहते हैं मल्टीपल ऑफ 20 70। 70 के मल्टीपल तो यानी कि 70 की टेबल 70 140, तो इसका तो मतलब ही नहीं। तो हमारा कौन सा रह गया? ई रह गया हमारा। तो कौन सा रह गया भाई? 25। 25 कहता है फैक्टर ऑफ 50 यानी कि 50 25 के टेबल में आता है, सबको पता है 50 25 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये इससे किससे मैच हो गया? ई से। तो हमने लिख दिया कि हमने 1 किसके साथ मैच करा है? बी के साथ। ठीक है जी, और फिर हम लिखेंगे हमने सेकंड किसके साथ मैच करा है? सेकंड हमने मैच करा है डी के साथ। और इसके बाद थर्ड किसके साथ मैच करा है हमने? हमारा जो थर्ड पार्ट है वो ए के साथ मैच हो गया। फोर्थ पार्ट हमारा किसके साथ मैच हो गया है? फोर्थ पार्ट एफ के साथ। और हमारा फिफ्थ पार्ट किसके साथ मैच हुआ है? ई। हमने ये कर दिया, ठीक है ना? तो आपको समझ आ गई होगी मल्टीपल और उसकी थ्योरी समझ आ गई होगी। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मल्टीपल और फैक्टर की थ्योरी समझ लो। मल्टीपल क्या होता है? जो टेबल में आता है, जैसे 5 है, 5 10 15, तो 10 15 5 के क्या है? मल्टीपल है। और 5 इन सब का फैक्टर है। 5 10 का भी फैक्टर है, क्योंकि ये 5 के टेबल में है, तो जिसके टेबल में आते हैं वो फैक्टर है, और जो टेबल के अंदर आ जाता है वो मल्टीपल है। एक बात याद रखो, क्लियर है? जिसकी टेबल में आए वो फैक्टर, और जो टेबल में आ जाए खुद वो मल्टीपल है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। तो फाइंड ऑल द मल्टीपल of 9 up to 100। 100 से कम 9 के सारे मल्टीपल लिखने हैं। 9 के मल्टीपल 9 का टेबल लिखना, लिख देते हैं आंसर, सीधा आंसर लिख देते हैं। 9 का टेबल 9 18 27 36 45 54 63, ठीक है जी। इसके बाद 72 81 90, लेकिन उसने कहा अप टू 100, तो 90 तो अभी काफी पीछे रह गया, फिर इसमें 9 ऐड कर देते हैं, तो 99। अब इसमें आके 9 ऐड करोगे, यानी कि 9 का मल्टीपल बनाने के लिए 9 ऐड करोगे तो वो आएगा 108, और वो 100 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर यही है। तो हमें 100 के 9 के मल्टीपल लिख देते जो 100 से कम हो। तो वो पहले तो 9 का टेबल लिख दिया, फिर हमने देखा ये तो पीछे रह गया, तो इसको आगे लिख दिया हमने। तो
हमारी हमारी एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट होगी बच्चों। तो आप साथ के साथ रिवीजन भी करते रहेंगे, 3.1 को अच्छी तरह से समझेंगे। नहीं समझ आए तो मेरे से फोन करके जरूर पूछें आप, कि बिना समझे बिना कंसेप्ट के मैथ क्लियर नहीं होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे, रटने से कभी नहीं होता। ठीक है, बाय बच्चों।